मिथिला के राजा जनक के मन में गहरा प्रश्न उठा। उन्होंने महल के सुख भोगे, संपत्ति पाई, पर मन अशांत रहा। एक दिन उन्होंने 12 वर्ष के ज्ञानी बालक अष्टावक्र को बुलवाया। राजा जनक ने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, मैं कौन हूँ? मेरी वास्तविक पहचान क्या है? अष्टावक्र ने गहरी आंखों से देखा और कहा, राजन, तुम अपने आप को जिसे समझ रहे हो वह तुम नहीं हो। तुम वह नहीं हो जो दिखाई देता है। तुम वह नहीं हो जो अनुभव करता है। तुम वही हो जो इन सबको देख रहा है। राजा की भौहें तन गईं। अष्टावक्र ने आगे कहा, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह शरीर तो केवल वस्त्र है जिसे तुमने पहन रखा है। अष्टावक्र ने समझाया, मनुष्य 5 झूठ मान बैठता है। 1, मैं शरीर हूँ। 2, मैं जाति वर्ग हूँ। 3, मैं मन हूँ। 4, मैं करता हूँ। 5, मैं भोगता हूँ। ये सभी भ्रम हैं। जब तक तुम इन्हें सच मानते रहोगे, दुख बना रहेगा। राजा ने पूछा, पर यह भ्रम कैसे टूटे? अष्टावक्र ने कहा, जैसे स्वप्न में डूबा व्यक्ति जागने पर जान लेता है कि सब माया था, वैसे ही तुम्हें जागृत होना है। यह ज्ञान किसी बाहरी ग्रंथ से नहीं, अपने भीतर से उदित होता है। पर कैसे? राजा ने व्यग्र होकर पूछा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वतः मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर अज्ञान स्वतः विलीन हो जाता है। तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल यह जानने की कि तुम क्या नहीं हो। अष्टावक्र ने आगे समझाया, यह संपूर्ण जगत तुम्हारे मन की कल्पना है, जैसे स्वप्न। जब तुम जाग जाते हो तो स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वास्तविकता वही है जो स्वप्न के पहले थी, स्वप्न के दौरान थी और स्वप्न के बाद भी है। वही तुम हो। राजा के नेत्रों में एक नई चमक आ गई। उन्होंने पूछा, तो फिर इस जगत में कैसे जिएं? अष्टावक्र मुस्कुराए, ज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से परे रहता है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। वह सब कुछ करता है पर कुछ भी नहीं करता। उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई बंधन नहीं। वह कैसे संभव है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। जब तुम्हें पता चल जाता है कि सब कुछ स्वतः हो रहा है, तो कर्ता का भाव ही मिट जाता है। तुम केवल साक्षी बन जाते हो। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा, मुक्ति कब मिलेगी? अष्टावक्र ने कहा, मुक्ति किसी समय की प्रतीक्षा नहीं करती। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, वही मुक्ति है। मुक्ति कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं, बल्कि भ्रम के टूटने का नाम है। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। अष्टावक्र ने अंतिम वचन कहे, राजन, अब तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं। जो जानने योग्य था वह तुम ही हो। तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। यही अष्टावक्र गीता का सार है। राजा ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे सारे बंधन टूट गए हों। अब न कोई प्रश्न था, न कोई उत्तर, बस एक अनंत शांति थी। राजा जनक ने गहरे विचार में डूबकर पूछा, हे अष्टावक्र, जब कोई यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है, तो फिर उसका जीवन कैसा होता है? अष्टावक्र ने मृदु मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, ज्ञानी बाहर से साधारण दिखाई दे सकता है, पर भीतर से वह समुद्र की तरह गहरा होता है। वह खाता है, सोता है, राजकाज करता है, पर उसके भीतर कोई कर्ता नहीं रह जाता। जैसे आकाश में बादल आते जाते रहते हैं, पर आकाश अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी के जीवन में घटनाएं घटती रहती हैं, पर वह अप्रभावित रहता है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, क्या ज्ञानी को सुख दुख का अनुभव नहीं होता? अष्टावक्र ने शांत भाव से समझाया, ज्ञानी के लिए न सुख है न दुख। वह तो केवल देखता है। जैसे सूर्य के प्रकाश में न अंधकार रहता है,
न प्रकाश का कोई विशेष आनंद, वैसे ही ज्ञानी सब कुछ संभाव से देखता है। उसके लिए सुख दुख मात्र छायाएं हैं जो आती जाती रहती हैं। राजा ने गंभीरता से पूछा, यदि कोई ज्ञानी का अपमान करे तो? अष्टावक्र हंसे, राजन, क्या तुम किसी स्वप्न में मिले व्यक्ति पर क्रोध करोगे? ज्ञानी जानता है कि यह सब नाटक है। वह बाहर से कभी कभी क्रोध दिखा सकता है, पर भीतर से वह शांत समुद्र की तरह अडिग रहता है। उसका क्रोध भी लोगों के कल्याण के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। राजा जनक ने पूछा, तो फिर ज्ञानी क्यों लोगों की सहायता करता है? अष्टावक्र ने कहा, जैसे सूर्य बिना किसी इच्छा के प्रकाश देता है, वैसे ही ज्ञानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करता है। उसकी करुणा स्वतः प्रवाहित होती है, क्योंकि वह जानता है कि सभी एक ही हैं। जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम ही वह हो जिसकी तुम सेवा कर रहे हो, तो फिर करुणा तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। राजा ने नम्रतापूर्वक पूछा, हे मुनि, मुझे अंत में क्या करना चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, कुछ नहीं। बस जान लो कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तुम पहले से ही पूर्ण हो। यह समझते ही सभी प्रयास समाप्त हो जाएंगे। ज्ञान कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं, वह तो केवल भ्रम के टूटने का नाम है। राजा जनक ने आंखें बंद कर लीं। उन्हें लगा जैसे सारे प्रश्न धुल गए हों। अब उनके मन में कोई शंका नहीं थी। ज्ञान का अंतिम सत्य यही है, जब तक हम खोजते हैं तब तक हम नहीं जानते। जिस क्षण खोजना बंद होता है, वही सत्य प्रकट हो जाता है। ज्ञानी मौन इसलिए हो जाता है क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं रह जाता। वह तो बस हो जाता है। राजा जनक ने गहन विचार के बाद पूछा, हे अष्टावक्र, जब आत्मज्ञान हो जाए तो फिर इस संसार को कैसे देखें? अष्टावक्र ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, राजन, ज्ञानी के लिए संसार उसी प्रकार है जैसे किसी वयस्क के लिए बचपन के खिलौने। वह उन्हें देखता है पर उनमें फंसता नहीं। संसार तब भी रहता है, पर उसका वह महत्व नहीं रह जाता जो अज्ञानी के लिए होता है। राजा ने भावुक होकर पूछा, तो फिर कर्म करने का क्या औचित्य रह जाता है? अष्टावक्र ने स्पष्ट किया, ज्ञानी कर्म करता है पर कर्मों में नहीं फंसता। जैसे नदी बहती है पर अपने प्रवाह से बंधी नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी कर्म करता हुआ भी मुक्त रहता है। उसके कर्म स्वाभाविक होते हैं, बंधन नहीं बनते। राजा के चेहरे पर एक क्षण के लिए भय की छाया दौड़ गई। उन्होंने पूछा, मृत्यु का भय कैसे जाए? अष्टावक्र ने गंभीर होकर कहा, मृत्यु का भय तभी तक है जब तक तुम स्वयं को शरीर समझते हो। जब तुम्हें ज्ञान हो जाता है कि तुम शरीर नहीं हो, तो मरने वाला कौन और मृत्यु किसकी? जो है वह कभी नहीं मरता, और जो मरता है वह वास्तविक था ही नहीं। राजा ने हृदय से प्रश्न किया, ज्ञानी प्रेम कैसे करता है? अष्टावक्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानी का प्रेम सागर की तरह है, सबको समेटने वाला पर किसी से सीमित नहीं। वह जानता है कि प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला वास्तव में एक ही है। उसका प्रेम शर्तों से परे है, क्योंकि वह स्वयं ही प्रेम बन चुका होता है। राजा जनक ने अंतिम प्रश्न पूछा, तो फिर अंत में क्या सच है? अष्टावक्र ने मौन रहकर उत्तर दिया। कुछ क्षणों के बाद बोले, जो कहा जा सके वह सत्य नहीं। जो समझाया जा सके वह ज्ञान नहीं। सत्य तो केवल होता है। तुम वही हो। बस। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे सारे शब्द व्यर्थ हो गए हों। अब कहने को कुछ भी नहीं बचा था। ज्ञान की यात्रा का अंत वहीं होता है जहां से वह शुरू हुई थी, स्वयं में। जिसने यह जान लिया, उसके लिए शब्दों की क्या आवश्यकता? वह तो बस मौन हो जाता है। राजा जनक ने धीरे से पूछा, हे अष्टावक्र, जब कोई अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है
तो फिर उसकी दुनिया देखने की दृष्टि कैसी होती है? अष्टावक्र ने गहराई से उत्तर दिया, राजन, ज्ञानी के लिए संसार उसी प्रकार हो जाता है जैसे किसी जागृत व्यक्ति के लिए स्वप्न की घटनाएं। वह सब कुछ देखता है पर किसी से मोहित नहीं होता। उसकी दृष्टि वैसी ही हो जाती है जैसे आकाश की, सबको समेटने वाली पर किसी से बंधी नहीं। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, तो फिर सच्चा त्याग क्या है? अष्टावक्र ने समझाया, त्याग वस्तुओं का नहीं, मोह का होता है। ज्ञानी ने सब कुछ त्याग दिया होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके पास त्यागने के लिए कुछ था ही नहीं। वह जानता है कि यह सारा संसार उसी के स्वप्न के समान है। राजा ने गंभीरता से पूछा, जब सब कुछ स्वतः हो रहा है तो फिर मैं करता हूं का भाव क्यों आता है? अष्टावक्र ने स्पष्ट किया, कर्ता का भाव मन की अंतिम छाया है। जैसे सूर्योदय होने पर भी कुछ देर तक छायाएं दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान हो जाने पर भी कर्तृत्व का भ्रम रह सकता है। पर ज्ञानी जानता है कि सब कुछ स्वतः हो रहा है, न कोई करता है, न कर्म, न फल की इच्छा। राजा ने हृदय से प्रश्न किया, तो फिर ज्ञानी प्रेम कैसे करता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, ज्ञानी का प्रेम सूर्य के प्रकाश के समान है, निःस्वार्थ, निर्बंध और सर्वव्यापी। वह जानता है कि प्रेम करने वाला और प्रेम पाने वाला वास्तव में एक ही है। उसका प्रेम शर्तों से परे होता है क्योंकि वह स्वयं प्रेम स्वरूप हो जाता है। राजा जनक ने आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। अष्टावक्र ने अंतिम वचन कहे, राजन, अब तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो जानने योग्य था वह तुम ही हो। जो देखने योग्य था वह देखने वाला ही था। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस वही है जो है। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें लगा जैसे सारे बंधन टूट गए हों। अब न कोई प्रश्न था, न कोई चिंता, बस एक अनंत शांति थी। ज्ञान की यही विशेषता है, वह शब्दों में नहीं, अनुभव में है। जिसने इसे जान लिया, उसके पास कहने को कुछ नहीं रह जाता। वह तो बस मौन हो जाता है। राजा जनक ने गहरी शांति के साथ पूछा, हे अष्टावक्र, जब यह ज्ञान पूर्ण रूप से स्थिर हो जाए तो फिर जीवन कैसा होता है? अष्टावक्र ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, राजन, जब ज्ञान पूर्णतया प्रकट हो जाता है तो जीवन और मुक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता। ज्ञानी के लिए चलना फिरना, बोलना, चुप रहना सभी कुछ स्वाभाविक नृत्य बन जाता है। वह न तो कुछ करता है, न ही न करने का प्रयास करता है। सब कुछ स्वतः होता रहता है। राजा ने विस्मय से पूछा, तो फिर संसार के प्रति उसकी क्या दृष्टि होती है? अष्टावक्र ने समझाया, ज्ञानी के लिए संसार उसी प्रकार होता है जैसे किसी वयस्क के लिए बचपन के खिलौने। न तो वह उनसे घृणा करता है, न ही उनमें आसक्त होता है। वह सब कुछ देखता है पर किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष से बंधता नहीं। उसकी दृष्टि में सब कुछ उसी का स्वरूप होता है। राजा ने जिज्ञासा प्रकट की, तो फिर वह कर्म कैसे करता है? अष्टावक्र मुस्कुराए, ज्ञानी के कर्म बादलों के समान होते हैं, स्वतः उत्पन्न होते हैं और स्वतः विलीन हो जाते हैं। वह न तो कर्मों को रोकने का प्रयास करता है, न ही उन्हें करने के लिए प्रयत्नशील होता है। जैसे नदी बिना किसी प्रयास के बहती है, वैसे ही उसके कर्म स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होते रहते हैं। राजा जनक ने गंभीरता से पूछा, तो फिर सच्ची मुक्ति क्या है? अष्टावक्र ने स्पष्ट किया, मुक्ति किसी विशेष स्थान या समय में नहीं मिलती। जिस क्षण तुम यह जान लेते हो कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, वही मुक्ति है। सच्ची स्वतंत्रता यह जानना है कि बंधन कभी थे ही नहीं। यह ज्ञान ही परम मुक्ति है। राजा ने अंतिम प्रश्न पूछा, हे मुनिवर, अब मुझे और क्या जानना शेष है? अष्टावक्र ने मौन रहकर उत्तर दिया,
कुछ क्षणों के बाद बोले, राजन, अब तुम्हें कुछ भी जानना शेष नहीं है। जो जानने योग्य था वह तुम ही हो। जो देखने योग्य था वह देखने वाला ही था। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस वही है जो है। राजा जनक की आंखों से आंसू बह निकले। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति छा गई। अब न कोई प्रश्न था, न कोई संदेह, बस एक गहन मौन था जिसमें सभी उत्तर समाहित थे। ज्ञान की यात्रा का यही अंतिम सत्य है। जब सभी प्रश्न शांत हो जाते हैं, जब सभी खोजें समाप्त हो जाती हैं, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य है। और उस सत्य को जानने वाला भी मौन हो जाता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते। धन्यवाद।